खुदा अपनी मालिक की तरफों मखलूक के वास्ते हादी बन के आया, पैगाम रिसालत देवने, पैगाम तौहीद देवने। मैं तेकू तौहीद की दावत देना पिया, अपनी रिसालत की दावत देना पिया। अगर तय न मन्ना तो मैं हमला कर दे सा, क्योंकि मेरे खालिक दा हुक्म है। जनाब खत लिखी गया, खत भेजे ने, इधे खत रवाना था कि नूरमन खान आए बैठे माशाल्लाह, मेरे वास्ते थे, मेरे काबिल एहतराम लोग वे सारे। खत भेजे ने ओ उड़े रवाना था, इन्हों तख्त बाए पासे रवाना था। तख्त एक ऐसे मकाम ते आए जिथा नाम आदन कबीले दी एक वादी है, ला तादाद है, गिनती को लो बहर है, सारा कबीला ही कबीला है। ठीक है, इतनी तादाद कुरान हदे सूरत नमल ई वास्ते, सूरत दा नाम चिमटी, नमल दा मानी होंदे चिमटी, इतनी ला तादाद है। मेरे को याद आ गए फरमान, जब अबू ज़र ने पूछा जनाब अमीरुल मोमिनीन को लो ते ई वादी को लो गुजरे, ते उन्हें पूछा इतनी बड़ी तादाद है जनाब अमीरुल मोमिनीन, इन्हें कितनी तादाद हो सी, तुसा इन्हें दे बारे क्या आधे वे? ते आपने फरमाए अबू ज़र तू इन्हें दी आधे ना तादाद, मैं इन्हें दी तादाद ही जानना, और मैं इन्हें दे बारे यही जानदा इन्हें चो मुज़क्कर कितनी है, इन्हें चो मुअन्नस कितनी है। हाँ हैदर मेहरबानी, मैं तो भी जानदा। अच्छा वादी ते जले आए, हुण तवज्जो करनी है, वादी दे विच जेड़ा कबीले दी ला तादाद आई, उन्हें दे सरदार होवे, क्योंकि जब तक कहीं कौम दा हाकिम ना होवे ओ कौम बिल्कुल बिखर वेंदी है। हर कौम दा सरदार होंदे, उ कौम दा जेड़ा सरदार है, कुरान फरमाए जेले उ सुलेमान दे लश्कर और तख्त को डिठे, उ आके या युहन्नम उदखुलू मसाकिनकुम, ओ अपने चिमटे को देख क्या दे हो मेरी कौम, हुण अपने बिल्ले च दाखिल थी गयो, क्योंकि सुलेमान दा लश्कर आ गए, किथई तो को लताड़ ना देवे। 3.5 मील ते बुलंदी ते जनाबे सुलेमान दा तख्त वेंदा पे, बड़ी गौर तलब गाल है। तवज्जो, चलो तुसा सद जमीन ते रहने हैं, तो सारे विचों कहीं कबीली दी आवाज सुनी होवे ते पता नहीं साफ उतराज पई कोई बैठे मुजाहिद सुनिए ता हुन दिखा है जेड़े लोग सही असा नबी ते आम बंदे च फर्क है, असा गुनाहगार हैं, वो मासूम हैं। मासूम दी इस्मत देखनी है, मकाम देखने, नबी को इल्म वाहबी होंदे, नबी ने 3.5 मील की बुलंदी ते उन कबीली दी आवाज को सुने और फरमाए अपने जा नशीन को, अपने वसी को आखिर ने वन उन कबीली को पकड़ा जाए मेरे खिलाफ एहतजाज की। कवेली को 3.5 मील असा ही में आखने ने है, वो अल्लाह ने बंदे असा गुनाहगार है, असा मौत दस मां ना सुन घिनू, साकू रोटी खावन नहीं आंदी, और जनाब अमीर फरमाने मौत सादे ते आ वजी, असा मौत ते वज को कोई परवाह नहीं। इमाम और नबी दे विच इतना फर्क है, नबी हर शय को क्योंकि अल्लाह दा इल्म वाहबी अता करेंदे, उन कबीली दी आवाज सुनिए, अपना नुमाइंदा भेजे जेड़ा जा नशीन होंदे नबी दा, उन्हें दा एक जा नशीन है जेंदा ना है आसिफ बिन बरखिया, और ना जेड़ा जा नशीन होंदे। मेरे मोहतरम तवज्जो करो या ना करो, ये ज़हन रखो, नबी आपो कोई ऐलान नहीं करेंदा जब तक खुदा वही ना करे, उन वेले तक नबी अपने वसी दा ऐलान ही नहीं करेंदा। अल्लाह ने वही फरमाई, वसी को भेजे ने। और नबी तवज्जो करनी है, नबी ये नहीं आख्या भाई फुला लाने, तवज्जो फुला लाने कबीली है, इतनी उनका वजन हो सी मुज़क्कर या मुअन्नस से, नबी सिर्फ अपने नुमाइंदे को आके वन उन कबीली को पकड़ा जेड़ी कबीली मेरे खिलाफ आवाज उठाई है, बस वो कबीली जेड़ा वसी है वो गए, हालांकि पूछा ही नहीं सी जा नशीन है, उन कबीली को पकड़ जाए ऐलान किया है। हाँ, उन कबीली को पकड़े, कबीली को पकड़ के जनाबे सुलेमान दे हाथ, उन जनाबे सुलेमान कबीली को हाथ चाहिए बैठे। जनाब पूछे हाँ दस हुन तेरा मकाम बुलंद या मेरा, तवज्जो फरमाओ, तेरा मकाम हुन मेरा मकाम क्यों है?
वैसे मैं हूं नारे मरवे ने चा मतलब तुसा रल के मारो चा ई नारे ते इत्तेफाक करो चाहता नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदर अल्लाह सलामत रखे। हाँ तेरे मकाम बुलंद है या मेरा वो जी मेरा मकाम बुलंद है क्यों क्योंकि मैं इस वक्त नबी दे हथे दे उते बैठी इस वाज है तवज्जो है नबी दे मकाम। अच्छा नबी फरमाए में कोई दस तय ते ऐलान बगावत कीते तय के सुलेमान दा लश्कर आंदा पए सो अपने बिल्ले च लुक वणो क्या मैं जालिम हूं जेड़ा हूं जवाब दीते तवज्जो करनी है। कबीली आदि है नहीं नबी जालिम नहीं होंदे हाय नबी जालिम नहीं होंदे लेकिन जेड़ा तेरा पिछो लश्कर आंदा पे यही मासूम काहे नहीं। हाँ यही मासूम काहे नहीं सिर्फ तू मासूम है जेड़ा तेरा लश्कर आंदा पे इन्हें दे डर को लो। दूजी गाल है मैं अपने कौम को आके मेरी कौम अंधी है और अगर तेरे लश्कर को देख गिनी तेरी हैबत को देखे आ क्या खुदा है तेरी इबादत शुरू कर देवे आ खुदा दे नाल शरीक बना देवे आ ईवा हैदर जिनी दा कोई पता कह नहीं लेकिन घर बन के इंसाफ करें असला कितनी चुपरे हैं मौलवी साहब कितनी बोले ना रहे बहरहाल तुम्हारे होते हैं क्योंकि सादा काम है तुम्हारे तक पैगाम पहुंचाना। तो मेरे मोहतरम खत पहुंच गए बस आखिरी जुमले ने मेरे खत पहुंचे हुन अगू जड़ी मलका बिल्किस आई जरा उन अंदाजा करो आम मलका ना है 7 कमरे हन 7 दरवाजे हन 7 दरबान हन सारे बंद और 7वें कमरे छुट्टी होया आराम करे नहीं पई है इडो कासिदी कोई आम कासिद ना है नबी दा भेजा होया कासिद है जिले होद होद डिठे रास्ते सारे बंद लेकिन उन डिठे रोशनदान है पिया तवज्जो है ना रोशनदान दे विच वंज के बैठ है डिठे ओ बिल मलका बिल्किस अपने बिस्तरे ते सुकून करे दी पई है ऊ खत वंज के चा के उनदे सीने ते रखे आप वंज के रोशनदान च बैठ इंतजार करे ना बैठे कि बिल्किस उठे तो जवाब देवे हुन ओ बैठे जेले उठी है ता ओ डिठे भाई ये खत किवें आए हूं अपने दरबाने को सजे हूं आके कौन आया है तो कोई पता काहे नहीं जेले मैं आराम में होवा कहीं कोई इजाजत काहे नहीं कौन है उन के सारे कोलो ते कोई नहीं आया दरवाजे बंद हन असा उन दरवाजे ते हासे दरबान हासे ते वत दरबान आदे डिठे वे जेड़ा रोशनदान चाहे बैठे मैं कुछ शक पोंदे इहो परिंदा है। अच्छा उन्हें खत खोले नबी दा पैगाम सुने हुन भाई को पता लग गया कि नबी में को दावत देना पे तौहीद दी रिसालत दी हुन ऊ अपनी मीटिंग सदी अपने जर्नैलें को सजे वजीरें को सजे मुशीरें को सजे जेरे सारे आ गए ता वहां के भाई इवें गाले जनाब सुलेमान नबी है उन्हें दा खत है और मैं तोरे को पूछदी पईया ए मैं को क्या करना चाहिए उन आके परेशान क्यों थी नहीं सारे जर्नैलें आके असा हां ते सही असा लड़सू उन्हें ना कम ही नहीं मुकाबला करन उन सारे दी राय घन की थी ते उन्हें सब पूछे सी तुम्हारी मलका को पूछने तेरी राय क्या है वहां के तो को पता कह नहीं ये कुरान मजीद है कि इन्नल मलूका इदा दाखलू अलल करिया अफसदूहा जना कोई हमला करन लांदे दूजे मुल्क दी तबाही थी वेंदी है मैं अगर चे औरत हां ई फिक्रे ते तवज्जो करनी है मैं अगर चे औरत हां लेकिन ए नबी दा ऐलान है मैं नबी नाल जंग नहीं कर सकदी। हाय हाय हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मैं उदो को तोहफे भेज देनिया पता में कोई थाई लगवे सी अगर नबी है ते पता लगवे सी अगर नबी कहनी ते पता लगवे सी ता जेले वेले तोहफे दा आके